नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम जैन परंपरा में स्तोत्र, स्तुति काव्य की परंपरा और उसी परंपरा में भक्तामर स्तोत्र और आचार्य मानतोल, इस विषय पर हम आज आपसे परिचर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। अतः मेरा एक निवेदन है कि आप सभी इस कक्षा के उस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने इष्ट मित्रों तक, परिजनों तक और जैनों तक श्राद्ध तक अवश्य पहुंचे। भारतीय दर्शन में और भारतीय ज्ञान परंपरा में हम अगर देखते हैं तो जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये दोनों संस्कृतियां प्रारंभ से ही प्रवर्तित। जैन संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं और स्तोत्र काव्यों की परंपरा के मध्य में हम देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी की उस परंपरा में आचार्य भद्रबाहु, आचार्य कुंद स्वामी आदि महान महान आचार्यों के नाम आते हैं। आचार्य कुंद स्वामी के पवित्र वंश में सकलार्थ के ज्ञाता उमा स्वाति मुनीश्वर हुए, जिन्होंने जिन प्रणीत द्वादशांग वाणी सूत्रों में निबद्ध किया। जैन आचार्यों में संस्कृत भाषा का पूर्ण पांडित्य एवं दक्षता के साथ सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो है आचार्य उमा स्वामी महाराज को जाता। आपका समय ईसा सन प्रथम शताब्दी का अंतिम भाग एवं द्वितीय शताब्दी का पूर्व भाग घटित हो। इसी क्रम में चूंकि हम जैन स्तोत्र काव्य की परंपरा की हम बात कर रहे हैं तो जैन स्तोत्र काव्य की परंपरा में हम अगर देखते हैं तो संस्कृत भाषा में जो सूत्रपात करने वाले अगर कोई आचार्य है वह आचार्य समंतभद्र स्वामी है, जिन्होंने इस काव्य परंपरा को गतिमान किया। साथ ही आपके स्तोत्र काव्यों में दर्शन, सिद्धांत एवं न्याय की आत्मानुभूति होती है और स्थितियों की विभिन्न परंपरा में आद्य जैन स्तुतिकार के रूप आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बौद्धिक चिंतन और मानव जीवन को उज्ज्वल कल्पना को स्तुति काव्य के रूप में ही मूर्तिमत्ता प्रदान की। संस्कृत भाषा की सबल दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सैद्धांतिक कृति बृहत शंभु स्तोत्र के उपरांत अद्यावधि जैन काव्य परंपरा अनवरत प्रवर्तमान है। हम अगर देखें तो इसी परंपरा में जब हम बात करते हैं स्तोत्र काव्य की, स्तुति काव्य की, भक्ति काव्य की, तो इसमें जैन आचार्यों ने, कवियों ने सुंदर काव्य शैली में जैन स्तोत्रों की बड़ी दीर्घ परंपरा दी और वह वैदिक स्तोत्रों के समान दीर्घ है। प्राकृत भाषा में अगर हम आचार्यों की बात कहें कि प्राकृत भाषा में भी ये ग्रंथ लिखे गए, स्तोत्र लिखे गए, क्योंकि मूल भाषा जैन दर्शन की प्राकृत ही रही है। जैन तीर्थंकरों की भाषा प्राकृत ही रही है। साथ में हम देखते हैं तो इसमें आचार्य भद्रबाहु का बंदन स्तोत्र, जिसमें 194 गाथाएं हैं। आचार्य कुंद का द्वादश भक्ति प्राकृत तिथ्यर्थुदी लोगस सूत्र तथा संस्कृत में चूंकि मैंने आपको बताया है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी का बृहद शंभु स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, जिसे कि आप्त मीमांसा आदि के नाम से जाना जाता है। फिर स्तुति विद्या, युक्त अनुशासन, तथा हम अगर देखते हैं तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो युक्त अनुशासन लिखा, इसमें 64 पद्यों द्वारा स्वमत और परमतों तथा गुण दोषों का मार्मिक वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। हम अगर बात करें देवागम स्तोत्र की, तो देवागम स्तोत्र जो कि आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ है, उसमें इसका अपर नाम देवागम स्तोत्र है और उत्कृष्ट भक्ति एवं प्रमाणों से संयुक्त
यह संस्कृत साहित्यिक भाषा का सबसे सुंदर समन्वयात्मक स्तोत्र है। इसे समन्वयात्मक स्तोत्र इसलिए कहा गया क्योंकि आचार्य अक्कलंक देव ने इस पर अपना विवरण लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए अष्टशती महाभाष्य उसके आरंभ में ही यह नाम दिया और उसे भगवत स्तव कहा है। आचार्य विद्यानंद जी ने अष्टसहस्री नामक ग्रंथ 114 कारिकाओं से सहित अष्टसहस्री नामक ग्रंथ लिखा, जो न्याय ग्रंथ का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई है। अष्टसहस्री जिसे विद्वान कष्ट सहस्री के नाम से भी जानते हैं, तथा हम देखते हैं इसमें 114 कारिकाएं हैं और 10 परिच्छेद हैं, जिस पर आचार्य विद्यानंद जी ने अष्टसहस्री नामक, आप सोचिए एक देवागम स्तोत्र पर 8000 श्लोक प्रमाण ऐसा ग्रंथ लिखा जा सकता है, जिसे अष्टसहस्री कहा गया। विद्वान जिसे कष्ट सहस्री के नाम से जानते हैं। कितनी विशाल परंपरा रही, जिसमें हम अगर देखें तो उसमें षड दर्शन का हमें पूरा का पूरा परिचय मिलता है, और उसके साथ साथ में हमें न्याय, जैन न्याय दर्शन की वह विवेक्षा की गई है, और जैन मत को, जैन दर्शन को प्रतिस्थापित किया गया है। चाहे वह सर्वज्ञ की सिद्धि हो, अद्भुत सर्वज्ञ की सिद्धि इसमें प्रदान की गई है। और इसकी 3 व्याख्याएं हमें उपलब्ध होती हैं। देवागम विवृति, जिसे अष्ट सती भाष्य अक्कलंक देव का, और देवागम अलंकार अष्टसहस्री के नाम से जिसे आचार्य विद्यानंद ने, और देवागम वृत्ति आचार्य वसुनंदी जी ने इसको लिखा। तो इस प्रकार से ऐसा महान स्तोत्र, युक्ति अनुशासन की अगर हम बात करते हैं, मैंने चूंकि आपको बता ही दिया है युक्ति अनुशासन। अब हम बात करें शंभु स्तोत्र। शंभु स्तोत्र जो कि बृहद शंभु स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, और चूंकि इसका प्रारंभ स्वयंभू शब्द से हुआ है, सो इसे शंभु स्तोत्र भी कहा गया। और इसमें भगवान वृषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत तक के समस्त 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, विभिन्न विभिन्न छंदों में, विभिन्न विभिन्न पद्यों में, और उनका परिचय भी इसमें प्रदान किया गया है, उनका गुणानुवाद भी किया गया है। तो एक ऐतिहासिकता को भी बतलाने वाला स्तोत्र है। साथ में यह है, हम अगर देखते हैं तो जैन धर्म की विवक्षा करने वाला भी ये स्तोत्र है। दार्शनिक स्तोत्र भी हम इसे कह सकते हैं। साथ में इसमें हम देखते हैं कि शंभु स्तोत्र में हम अगर देखते हैं तो इसमें आदिनाथ भगवान से यह प्रारंभ होता है और महावीर पर्यंत तक यह चलता है। इसमें कुल मिलाकर के 132 पद्य हैं, जिन पद्यों में वंशस्थ, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, रथोद्धता, वसंत तिलका, पथ्यावक्त, अनुष्टुप, सुभद्रा मालती, मिश्र, यमक, वान वासिका, बैतालीय, शिखरणी और उद्गता, आर्यागीति, स्कंद आदि अनेक छंदों का इसमें प्रयोग किया है। तथा हम देखते हैं कि आचार्य पूजपाद स्वामी का द्वादश भक्ति संग्रह, जो कि आचार्य कुंद जी की द्वादश भक्ति है प्राकृत की, उसको ही इन्होंने संस्कृत में निबद्ध किया। आचार्य पात्रकेसरी का पात्रकेसरी स्तोत्र, जो अपने आप में अद्भुत है। आचार्य सिद्ध सेन जी का सिद्ध सेन द्वादशी का, आदि अनेक दार्शनिक आध्यात्मिक शैली के भक्ति स्तोत्र साहित्य के रूप में आज हमें प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि द्वादशीका के अतिरिक्त हम देखते हैं इसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी, और भक्तामर स्तोत्र आचार्य भानुतुंग स्वामी। इसके अतिरिक्त एक ही भाव स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र, जिन चतुर्विंशिका आदि 21 स्तोत्रों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। 21 से भी अधिक होंगे, क्योंकि मैंने अभी इतनी ही गणना की है। और इसके अतिरिक्त स्तोत्रों का विशाल संग्रह जैन स्तोत्र संदोह में देखा जा सकता है। वर्तमान में भी अनेक स्तोत्रों का लेखन और लिखने की परंपरा हमें प्राप्त होती है। तथा हम देखें कि इस स्तोत्र में हम अगर देखते हैं, क्योंकि इसके पद्यानुवाद भी कई आचार्यों ने इसके किए हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आचार्य मानतुंग के द्वारा, क्योंकि मेरा जो विषय है कि आचार्य मानतुंग और उनका भक्तामर स्तोत्र और उसकी परंपरा पर हमें विचार करना है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में
यह समान रूप से लोकप्रिय है, सिद्धि को प्राप्त है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से दोनों परंपराओं के भक्त आचार्य मानकुंज महाराज के स्तोत्र काव्य को शिरोधार्य करते हैं। यही कारण है कि भक्तामर स्तोत्र की समस्या पूर्ति में सर्वाधिक स्तोत्र लिखे गए, जैसे कि समय सुंदर कृत ऋषभ भक्तामर जो कि 45 पद्यों में निबद्ध है, चतुर्थ पाद की पूर्ति के रूप में शांति भक्तामर, धर्मशह के शिष्य रत्नशह सूरी जी का नैनी राजमती की स्तुति के रूप में नैनी भक्तामर, प्राण प्रिय काव्य जो भी 45 पद्यों में निबद्ध है और बड़ा ही इसमें मार्गदर्शन किया गया है। धर्मवर्धन गणिकृत वीर स्तुति के रूप में वीर भक्तामर, धर्मशय सूरी का सरस्वती भक्तामर, इसी तरह जिन भक्तामर, आत्म भक्तामर, श्री वल्लभ भक्तामर, कालू भक्तामर आदि भक्ता अनेक प्रकार के भक्तामर स्तोत्रों की रचना समस्या पूर्ति के रूप में उपलब्ध है। यही नहीं, भक्तामर स्तोत्र का हिंदी, गुजराती, उड़िया भाषा में भी भक्तामर स्तोत्र को निबद्ध किया गया है और अनेक भाषाओं में अनुवाद भक्तामर स्तोत्र के हुए हैं। उड़िया भाषा का एक संस्कृत पांडुलिपि मैंने डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय सागर के पांडुलिपि विभाग में मैंने ये पांडुलिपि स्वयं अपने हाथों से देखी है, पढ़ी भी है। जब मैं शोध कार्य कर रहा था सन 2009 से लेकर के मैंने 2012-13 तक ये अध्ययन स्वाध्याय वहाँ डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अंतर्गत किया। उस दौरान मुझे भक्तामर की वह उड़िया भाषा का भक्तामर मुझे मिला और मेरे पास वो PDF भी एक पेन ड्राइव में सेव है और उसकी PDF फाइल, क्योंकि वह आज भी हरिसिंह और विश्वविद्यालय की पांडुलिपि विभाग में की हुई है। जिन्हें अध्ययन करना हो वह आकर के कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम देखते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विनम्र सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी, मुनि प्रसाद सागर जी, मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि प्रणम्य सागर जी, प्रणाम सागर जी, गणनी आरिका ज्ञानमती, गणनी आरिका विशुद्धमती, आरिका विज्ञमती जी, आरिका पूर्णमती जी, आरिका मृदुमती जी, आरिका भावनामती जी, इन महान व्यक्तित्वों ने भी, जैन साधकों ने, जैन श्रमणियों ने और जैन आरिकाओं ने भक्तामर पर अपने प्रवचन दिए, भक्तामर की व्याख्या की। और इसके साथ साथ हम देखते हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज ने भी भक्तामर बहुत अच्छी विवेचना की। आचार्य विनम्र सागर महाराज श्री ने भी भक्तामर पर हिंदी में उनके अनेक प्रकार के हमने उनके पद्यानुवाद देखे। आचार्य विशद सागर जी का विधान साहित्य भक्तामर पर हमने देखा। आचार्य विभव सागर जी महाराज अभी वर्तमान में भक्तामर पर संस्कृत टीका लिख रहे हैं और इस टीका की पांडुलिपि मैंने स्वयं पढ़ी, देखी और पूज्य विभव सागर महाराज, आचार्य विभव सागर जी ने मुझे भक्तामर पर कार्य करने का भी आशीर्वाद दिया था। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज श्री जो कि भक्तामर की अखंड महिमा को बतलाने वाले निर्यापक श्रमण है, ऐसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अभी 2024 में विगत माह में अभी मई माह में दमोह नगर में श्रावक संस्कार शिविर लगाया, तब भक्तामर की व्याख्या की और भक्तामर पर मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के भक्तामर के प्रवचनों का बहुत अच्छा संग्रह डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती और डॉक्टर शैलेश जी जैन ने अपने संपादकत्व में और साथ में संपादक मंडल और भी था, मैं 2 लोगों के नाम प्रमुख रूप से ले रहा हूँ। इन्होंने मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के भक्तामर के प्रवचन साहित्य को प्रकाशित किया और जिज्ञासा समाधान को भी प्रकाशित ये लोग करते रहते हैं। तो और मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री अपने चातुर्मास में कक्षाएं लगाते हैं भक्तामर की।
मुनि प्रमाण सागर जी महाराज श्री के भक्तामृत प्रवचन और उसकी व्याख्या, मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज श्री जो कि संस्कृत प्राकृत और प्राकृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत टीकाओं के, प्राकृत टीकाओं के बहुत बड़े अच्छे टीकाकार हैं। और आपने आचार्य कुंद कुंद भगवान पर और अपनी पूरी संघ परंपरा के समस्त आचार्यों पर अपनी कृतियां भारतवर्ष को प्रदान की, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और आप निश्चिततः आचार्य विद्यासागर जी की, आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा के, मैं ये कहूं कि आप तीसरे स्तंभ के रूप में विराजमान है। और वहीं हमें देखते हैं मुनि श्री नियम सागर जी महाराज निर्यापक श्रवण, उन्होंने भी भक्तामृत पर बहुत अच्छे व्याख्यान दिए, बहुत अच्छी विवेचना आप करते हैं। और आप संस्कृत के आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के संस्कृत के सबसे अच्छे प्रकांड विद्वान अगर कोई है तो मुनि श्री निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज हैं। साथ में और मुनि महाराज भी हैं, लेकिन मैं कुछ मुनियों के ही नाम यहाँ पर ले पा रहा हूँ। दीर्घ परंपरा है, दीर्घ श्रृंखला है। आपको और जानकारी हो तो आप हम तक प्रेषित करें, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके मुझे बतलाएं। जिन्होंने आचार्यों ने भक्तामृत पर कार्य किया है, मैं उनके नाम इसमें और जोड़ लूंगा और आगे के वीडियो में उस बात को मैं रखूंगा। गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी, गढ़नी आरिका विशुद्धमती माता जी, आरिका विज्ञमती माता जी, आरिका पूर्णमती माता जी, आरिका मृदुमती माता जी, आरिका भावनामती माता जी, आपने प्रवचन दिए। इसके साथ साथ में आपने भक्तामृत पर अपनी विधान साहित्य को दिया। उसमें से एक कृति मेरे पास, दो कृतियां मेरे पास में है। एक कृति है गढ़नी, ये कृति परम पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी की एक कृति है, भक्तामृत महामंडल विधान। इतना मोटा ग्रंथ उन्होंने दिया। और एक आरिका विज्ञमती माता जी का भी भक्तामृत विधान हमारे पास में है। उन्होंने भी भक्तामृत पर बहुत अच्छा विवेचन किया। उनका अगर हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर माता जी ने अलग अलग बीजाक्षर दिए हैं। अब चूंकि ये बीजाक्षरों को जो लिखा है, ये बीजाक्षर थोड़े विचारणीय है, इन पर हमें विचार करना चाहिए कि बीजाक्षर किस प्रकार से, इनका स्रोत क्या है, इस विषय पर विद्वान विमर्श अवश्य करें। ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, किन बीजाक्षरों का स्रोत क्या है। विधान पद्यानुवाद बहुत अच्छा है, लेकिन इन बीजाक्षरों के स्रोत पर आप विचार अवश्य करें। विद्वत परंपरा के सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। साथ में हम देखते हैं, अब हम भक्तामृत की ये साहित्य परंपरा की बात हुई, और भी भक्तामृत के चित्र काव्यों पर भी काम हुआ। और भक्तामृत जी के चित्रों पर जो कार्य हुआ, मैं उस कार्य को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पुस्तक मेरे पास में, 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं उस पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये चित्र काव्यों पर भक्तामृत स्तोत्र नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, और ये इसका चित्र है, इसमें अन्वयार्थ है, भावार्थ है, अंग्रेजी रूपांतरण एवं अनुवाद सहित है पुस्तक। और ये मंगल आशीर्वाद व्याख्या एवं भक्तामृत प्रिंटिंग, परम पूज्य एलाचार्य श्री 108 सागर जी महाराज। देखिए, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है भक्तामृत जी का। और भी साहित्य, इनका कथा साहित्य पर अभी बहुत काम बाकी है। वो जो भी शोधार्थी काम करना चाहे वो कथा साहित्य पर काम कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी चित्र परंपरा यहाँ स्तोत्र दिया है, और यहाँ पर उसका चित्र, उसके अभिव्यक्ति दिखे। अभी एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश से भक्तामृत की स्केचिंग पर काम चल रहा है। और दमोह की एक विद्यार्थी है, मनोज मलैया जी की बेटी है, वो भक्तामृत पर पीएचडी कर रही है, शोध कार्य कर रही है, उनका शोध कार्य पूर्णता की ओर है। वो भक्तामृत स्तोत्र की समस्त चित्र काव्य परंपरा पर और नई स्केचिंग बना करके उस पर एक थीसिस लिख रही हैं। बहुत अच्छे स्केच उन्होंने दिए हैं, और ये विषय भी मैंने सजेस्ट किया था। तो इस प्रकार से इनकी चित्र काव्य परंपरा पर बड़ा ही अच्छा कार्य हो रहा है। और
अब मैं क्योंकि भक्तामर की महिमा की ओर बढ़ूं, क्योंकि 20-25 मिनट तो हो ही चुके होंगे, और अब हम बढ़ते हैं भक्तामर की विशेषताओं की ओर। आचार्य मानतुंग जी के जीवन वृत्त को हम जाने। दिगंबर परंपरा के आधारभूत ग्रंथ हैं ये, और भगवान सकल चंद जी का भक्तामर चरित्र, प्रभाचंद्र कृत क्रियाकलाप टीका, श्वेतांबर परंपरा के कुछ ग्रंथ हैं जैसे प्रभाचंद्र कृत प्रभावक चरित्र और विक्रम संवत 1334, मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि विक्रम संवत 1361 और अज्ञात कर्तक पुरातन प्रबंध संग्रह। और पायमल्ल के अनुसार आचार्य मानतुंग के प्रभाव से 48 कोठियों के अंदर उन्हें डाल दिया गया था, कारागृह में डाल दिया गया था, ताले उसमें लगा दिए गए थे, और भक्ति के प्रभाव से वो टूट करके वो ताले खुल गए और राजा को पश्चाताप हुआ और राजा ने जैन धर्म का उपासक बन गया। क्योंकि क्रियाकलाप टीका में लिखा है कि मानतुंग श्वेतांबर संप्रदाय के महाकवि थे, श्वेतांबर संप्रदाय ये मानता है, लेकिन दिगंबराचार्यों ने उनको व्याधियों से मुक्त कर दिया। इससे उन्होंने दिगंबर मत स्वीकार कर लिया और बाद में उन्होंने गुरु आज्ञा से भक्तामर स्तोत्र की रचना की। एक उसमें एक संस्कृत में लिखा हुआ है, ये पायमल्ल के अनुसार उन्होंने दिया है कि मानतुंग नामा सिताम्बरो महाकवि निर्ग्रंथाचार्य वर्ये अपनीर महाव्याधि प्रतिपत्र निर्ग्रंथ मार्गो भगवत किम क्रियतामिति बुब्रा में भगवतः परमात्सनो गुणगण स्तोत्रम विधीयता मित्वादिष्टः दिष्टः भक्ता मरेत्वादि। ये बात वहां कही गई है। और प्रभावक चरित्र के अनुसार आचार्य मानतुंग काशी निवासी धनदेव सेठ के पुत्र थे। पहले वे चारु कीर्ति महाकीर्ति नामक दिगंबर मुनि थे। अब देखिए दूसरा मत, जब श्वेतांबर संप्रदाय की अनुयायी एक श्राविका ने उनके कमंडल में त्रस जीव बताए, तब उन्होंने दिगंबर चर्या छोड़ करके श्वेतांबर आचार्य अजित सिंह से श्वेतांबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद ही उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। अब आप देखिए, एक पूर्व का मत कि पहले वो श्वेत अंबर थे, श्वेतांबर थे, उसके बाद निर्ग्रंथ हो गए थे। अब यहाँ प्रभाव चरित्र में ये कह रहे हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय की अनुयायी ने, क्योंकि दिगंबर थे, अब फिर उन्होंने श्वेतांबर को धारण कर लिया है, श्वेतांबर दीक्षा धारण कर ली। प्रबंध चिंतामणि में लिखा है कि वाराणसी के राजा हर्षदेव के राज दरबार में मानतुंग आचार्य ने सूर्य के समान आदिनाथ स्तोत्र भक्तांबर के प्रभाव से उन कारागृह के दरवाजों के कोठियों के ताले तोड़कर वो उनकी भक्ति के प्रभाव से ताले टूट गए, बाहर निकल आए, और इस प्रकार इस चमत्कार से प्रभावित होकर हर्षदेव जैन हो गए। ये दोनों परंपराएं परस्पर विरोधी हैं, पर इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि मानतुंग आचार्य का भक्तामर स्तोत्र दोनों संप्रदायों में अत्यंत आदर से देखा जाता है, पढ़ा जाता है, स्तुति की जाती है, उसका पारायण होता है। घर घर में लोग भक्तामर स्तोत्र काव्य को पढ़ते हैं। जब उनका गृह प्रवेश होता है या कोई शुभ कार्य करते हैं तो वह मानते हैं कि हम भक्तामर पढ़ेंगे, हमारी सारी पीड़ाएं, दुख, दर्द, सारा पलायन को प्राप्त हो जाएगा और मेरा मंगल होगा, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना भी उसमें निहित होती है। यह मुख्य रूप से विचारणीय बात यह है और उल्लेखनीय बात यह है कि श्वेतांबर संप्रदाय में 32 से 35वें तक के 4 श्लोकों को अस्वीकार किया गया है, क्योंकि इनमें सिंहासन, भामंडल, दुंदुभी तथा छत्र, इन 4 प्रातिहार्यों का वर्णन है। इसलिए यहाँ भक्तामर स्तोत्र में कुल 44 पद माने जाते हैं। आश्चर्य यह है कि कल्याण मंत्र स्तोत्र में भी अष्टप्रातिहार्यों का वर्णन है, फिर भी उसे स्वीकारा गया है उसको। लेकिन इसमें देखिएगा, यहाँ अगर श्वेतांबर परंपरा के इन ग्रंथों की बात करते हैं तो ये इसमें 4 प्रातिहार्यों का प्रमाण देकर के वो अस्वीकार करते। भक्तामर स्तोत्र की प्रतियां जगह जगह मिलती हैं, इसलिए उनमें पाठांतर भी मिलते हैं। मिलापचंद कटारिया ने कुछ पाठांतरों का उल्लेख किया है और जिन पर विशेष विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने नतः परा परम बचो भी ध्येय लोकस्त्रियोपि सकलार्थ विदस्त सर्वा ऋतिव भक्ता आदि ऐसे श्लोक दिए हैं। तो आचार्य मानतुंग की हम समय काल की बात करें
तो आचार्य मानतुंग भोज के समकालीन थे। भोज का पुत्र मुंज बागपति मालवा के सिंहासन पर विक्रम संवत 1031 ईस्वी सन 923 में बैठा 924 में बैठा था, 923-24 के समथिंग। भोज के समकालीन आचार्य प्रभाचंद्र थे, जिनका समय 1050 ईस्वी माना जाता है। अतः भोज का समय 11वीं शताब्दी होना चाहिए और यही समय आचार्य मानतुंग का निश्चित होगा, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य की घटना है। अब यहाँ देखिएगा कि 11वीं शताब्दी की बात करें। आचार्य मानतुंग भक्ति प्रमाणाचार्य थे। सिद्धसेन के कल्याण मंदिर स्तोत्र की परंपरा उनके सामने थी। भगवत अनुग्रह भक्ति के साथ जुड़ चुका था। इस भक्ति में परंपरा के प्रति अनुराग था, पर उस अनुराग से बीतरागी परंपरा का कोई मतलब नहीं था। भक्त अपनी सहज सिद्धि के लिए अवश्य परमात्मा की भक्ति करके शुभ कर्म करने की प्रेरणा लेता है और अंतःकरण शुद्ध कर लेता है। उदाहरणार्थ हम अगर देखें, कल्याण मंदिर स्तोत्र 42वें में इस स्त्री को स्पष्ट किया गया है कि भक्ति में मैं आकांक्षा नहीं कर, बस केवल यही याचना करता हूँ, यही चाहता हूँ कि भव भवांतर में सदा आप ही मेरे स्वामी रहें, जिससे आपको अत्यंत आदर्श बनाकर अपने को आपके समान बना सकूं। वहां कहा है, यद्यस्नाथ भव दंग्री सरोरुहाणाम भक्ते फल किमपि संतत संचिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवने अत्र भवांतरे। इसी तत्व को आचार्य समंत भट्ट महाराज भी कहते हैं। ना पूजया अर्थ त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विभांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृति न पुनातु चित्तम दुरिता जनेभ्या। यद्यपि वीतराग देव को किसी की प्रशंसा या निंदा से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, फिर भी उनके गुणों का स्मरण करने से भक्त का मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए जैन भक्ति पर यह दोषारोपण सही नहीं है कि वह ईश्वरवाद पर झुकी हुई है। फिर भी स्तोत्र में विशुद्ध अवस्था का वर्णन करते हुए उसे जीने की आकांक्षा को अभिव्यक्त किया। अब हम बीज मंत्रों की बात कर लें, क्योंकि मैं आपसे ये बात रख रहा था, बीज शक्ति और बीज मंत्र। इस स्तोत्र में पूज्य पूर्णमती माता जी ने अलग अलग बीजाक्षर दिए हैं कि इसमें ला मा ता रे अलग अलग काव्यों में जो बीजाक्षर प्रयुक्त हुए हैं, अब बीजाक्षर हैं कि कौन से अक्षर हैं, इस पर थोड़ा विचार हमें करना आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ हम बात करें बीज शक्ति की, क्योंकि बीज तत्व की भूमिका के बाद हम भक्तामर स्तोत्र में, क्योंकि बीज शक्ति जो है ना, वाक तत्व है, मंत्र और बीज तत्व की अगर हम बात करते हैं तो आज हमें इस पर मंत्र पर और बीज तत्व की हमें बात को जानना है, समझना है। बीज तत्व की इस भूमिका के बाद हम अगर देखें तो भक्तामर स्तोत्र में अंतर्निहित उन बीज तत्वों को खोजने का हम प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे भक्तामर स्तोत्रों के मंत्रों की रचना हुई। मनन और त्राण और मंद के दो धर्म। सामान्यतः वर्ण समुदाय विशेषी मंत्र है। कर्म मल से मुक्त होकर चिद्रूपता को प्राप्त करना उसका मुख्य लक्ष्य है। अमूर्त होने के कारण उनके कर्तृत्व का बोध नहीं होता। दुख निवारण, सिद्धि और मुक्ति, इन तीन तत्वों के बिना मंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए शिव और शक्ति उसकी समन्वित साधना है। शिवत्व और शक्ति जो है यही उसका वाच्य है और वाचक के रूप में कोई ना कोई इष्ट देवता रहता है। मंत्रों में वर्णों और पदों की अनुपूर्वी भले ही नियम हो, पर प्रार्थना में यह नियतता प्रारंभिक स्तर पर दिखाई नहीं देती, परंतु कालांतर में वह स्तुति या प्रार्थना नियत जैसी हो जाती है। मानतुंग जैसे प्रबुद्ध और संयत तपस्वियों के द्वारा निर्मित स्तोत्र लगातार पाठ का रूप लेने से मंत्र जैसे प्रबुद्ध और संयत तपस्वियों के द्वारा यह कैसा हो जाता है कि पवित्र हो जाता है और मंत्रों की रचना उनसे जुड़ जाती है। भक्तामर स्तोत्र के साथ भी इसी तरह मंत्रात्मकता सन्नद्ध हो गई। मंत्र वाक तत्व का विकास है। मातृकाओं से ही उनकी रचना होती है।
वैदिक और जैन आचार्यों ने उनके वर्ण, रूप, स्वरूप, कला, देवता, शक्ति आदि विषय का विवेचन अच्छा किया है। इसी विषय को आचार्य शुभचंद्र जी ने ज्ञानार्णव में लिया है। वैदिक साहित्य में अगर हम विचार करें तो कामधेनु तंत्र, शारदा तिलक तंत्र टीका, प्रपंच सार तंत्र टीका आदि ग्रंथ उल्लेखनीय है। उसके अनुसार हम देखें, अहम में समूचा और वाच्य वाचक वर्ग समाहित है। सभी वर्णों और शब्दों में इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को समन्वित कर उनकी आत्मशक्ति पर विचार किया जाता है। किन किन जो नादात्मकता है, उनका नाद जो है उसकी नादात्मकता पर विचार किया गया है। किन किन शब्दों में तादात्म्य और संगठन होने से कौन कौन से शब्द बनते हैं और उनके क्या क्या तंत्रात्मक प्रभाव होते हैं, इस पर उसमें चर्चा की गई है। और मंत्र और बीज, शुभचंद्र जी ने, अब देखिए भक्तामर में ध्यान बहुत अच्छा, ध्यान की स्थिति इसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है, बतलाई गई है। अगर हम इसको ध्यानात्मक तरीके से हम इसको देखते हैं, आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव के प्राणायाम, पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान आदि के प्रसंग में मंत्र और बीज पर विचार किया है, जो भक्तामर स्तोत्र को समझने में सहयोगी हो। तदनुसार योगी को नाभि रूप कमल की कर्णिका पर अवस्थित वह निर्मल है, बीज पद का चिरंतर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। पिंडस्थ ध्यान में प्रातिहार्यों आदि के साथ अरिहंत देव के आकार का ध्यान किया जाता है। इसमें पार्थिवी, आग्नेय, वायवी और वारुणी तथा तत्वभू नामक 5 धारणाओं पर चिंतन किया जाता है। अब देखिए पिंडस्थ ध्यान की बात, यहाँ प्रातिहार्यों के विषय में बात कही। पार्थिवी में क्षीर सागर, कमल, चंद्र, सूर्य, सिंहासन आदि चिंतन के विषय रहते हैं। आग्नेय में नाभि मंडल में कमल पर आ आदि 16 अक्षरों का विन्यास कर महामंत्र का चिंतन करते हुए कर्म दहन पर चिंतन किया जाता है। देखिए पार्थिवी धारणा हो। वायवी रूपस्थ ध्यान में समोसरण में स्थित अरिहंत भगवान का ध्यान करणीय है। रूपातीत ध्यान में वर्ण गंधादि से रहित चिदानंद स्वरूप निरंजन सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया जाता है। इससे तन्मयता और एक रूपता का भाव आ जाता है, जिसे समरसी भाव कहा जाता है, जिसे भक्तामर स्तोत्र में कविवर मानतों ने रूपस्थ और रूपातीत ध्यान पर विचार किया है। देखिए ध्यान की अवधारणा और भक्तामर पर हम चर्चा कर रहे हैं। धारणा में कर्माग्नि शांत होकर राख बन गई, वह उन्मुक्त आकाश में विचर रही है वह आग, इस पर चिंतन किया जाता है। वारुणी धारणा में आकाश का चिंतन करते हुए अर्ध चंद्राकार बिंदु युक्त वरुण बीज वाह चिंतन करें, यह सोचते हुए कर्माग्नि की राख जल द्वारा साफ हो गई, वह वारुणी धारणा। और तत्वभू धारणा में आत्मा सर्वज्ञ होकर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभाव वाला हो गया है, इस स्वरूप का चिंतन करें। और भक्तामर स्तोत्र में यथास्थान इन सभी धारणाओं का विषय विवेचन हमें पद 28 से 41 तक मिलता है। अब देखें भक्ति तंत्र से मंत्र परंपरा का उद्भव। भक्त भक्ति में प्रवाह में आकर साथ में परमात्मा की स्तुति करता है और उस स्तुति में वह वाचाल हो उठता है। मंत्र उस वाचालता को कम करता है, मन को एकाग्र करके आध्यात्मिक अनुभव का पाने का प्रयत्न करता है। नाम स्मरण, श्रवण, मनन, चिंतन की पृष्ठभूमि में मंत्र की उत्पत्ति होती है। मांगलिक कार्य करने के लिए इष्ट देव की स्तुति होती है। भक्ति का आधार लेकर अनुचिंतन होता है और मंगल वाक्य के रूप में मंत्र की रचना होती है। नमोकार में द्वादशांग श्रु और परमेश्वरी का समूचा रूप सन्निहित है और इस मंत्र से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। सम्यक प्राप्त कर मोक्ष साधना में जुड़ जाता है, इसलिए इसे महामंगल मंत्र कहा गया है। इसमें उपद्रवों को प्रशांत करने की अनंत शक्ति है, ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करने की प्रगाढ़ क्षमता है। तो मंत्र का संबंध शब्द और ध्वनि से है। शब्द और ध्वनि जैन परंपरा में पौद्गलिक मानी गई है, इसलिए मंत्रों के स्वर
व्यंजन युक्त मात्रिका पदों की शक्ति पौद्गलिक मानी गई है, आध्यात्मिक नहीं। फिर भी उनकी ध्वनि तरंगे चेतना को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। ये शक्तियां भली पौद्गलिक है, ध्वनियां शब्द ध्वनि शब्द पौद्गलिक है, लेकिन वह चेतना को प्रभावित करती हैं तरंगे। इसलिए ध्यान में मंत्र का उपयोग भी चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है। जैन परंपरा में प्राचीनतम मंत्र नमस्कार मंत्र नमस्कार मंत्र है। इसमें 5 पद हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। इन्हें परमेष्ठी कहा जाता है और यह मंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रत्येक प्रशस्त क्रियाओं को प्रारंभ करने के पूर्व मंगल रूप में नमोकार मंत्र का अनुध्यान किया जाता है, और जिसमें नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्दशाहुणम, ऐसे 5 पदों का ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार हम अगर देखते हैं कि महामंत्र में ये सभी मात्रिका ध्वनियां विद्यमान हैं। आ अक्षर से लेकर छा पर्यंत सभी ध्वनियां मात्रिका वर्ण कहलाते हैं। ककार से लेकर हकार पर्यंत व्यंजन बीज संज्ञक है और अकार आदि स्वर शक्ति रूप है। मंत्र बीजों की निष्पत्ति बीज और शक्ति के संयोग से होती है। और नमोकार मंत्र, क्योंकि देखिए अगर हमें मंत्रों को समझना है तो नमोकार मंत्र की उस व्यंजना को समझना पड़ेगा। और इसमें कुल 35 अक्षर है, 5 पद हैं, 30 व्यंजन है, 34 स्वर है। प्राकृत भाषा के अनुसार अरिहंत के आकार लोप विकल्प से हो जाता है, अतः स्वर 34 ही रह जाते हैं। इस प्रकार कुल 64 वर्णों का संनिधान इस मंत्र में है, जो अद्भुत माना गया है। और इस विषय में हम अगर मंत्रों में हम देखें तो मंत्रों में जो कार्य है, तो मात्रिका ध्वनियों में ओम प्रधान बीज है, मंत्रों का सार तत्व है, और आत्मबीज प्राणवाचक है। इसी तरह से श्रीम को कीर्तिवाचक, ह्रीम को कल्याणवाचक, क्षीम को शांतिवाचक, ता हम मंगलवाचक, ओम सुखवाचक, भीम योगवाचक, भ्रम विद्वेष और रोग रोषवाचक, ह्रीम ह्री स्तंभवाचक, क्लीम को लक्ष्मी प्राप्ति वाचक, ऐम ऐश्वर्यवाचक। मंत्रों के जो कार्य है इनमें स्तंभन, उच्चाटन, वश्याकर्षण, जृंभण, विद्वेषण, मारण, शांतिक और पौष्टिक, ये कार्य। वश्य आकर्षण और उच्चाटन में ह्रूम का प्रयोग, मारण में फट का प्रयोग, स्तंभन, विद्वेषण और मोहन में नमः का प्रयोग, एवं शांति और पौष्टिक के लिए वसट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द रहता है, जो पापनाशक, मंगलकारक तथा आत्मशक्ति प्रदायक है। ये मंत्र समश्रुत ज्ञान मूलक है। सभी आगम ग्रंथों में इसका व्याख्यान, उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल को दृष्टिकोणों से विवेचन किया गया है। शुभचंद्र, हेमचंद्र आदि आचार्यों ने इसकी मंत्र प्रक्रिया और मंत्र प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। हम अगर देखें तो भक्ति मार्ग के साथ साथ नाम स्मरण, जप साधना का प्रचार जैन परंपरा में बढ़ा। स्तुतियों और स्तोत्रों की रचना हुई, जिन पर तांत्रिकता का प्रभाव भी पड़ा। 24 स्तव, शक्र स्तव और उपसर्ग स्तोत्र, भक्तामर आदि स्तोत्रों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। कालांतर में रक्षात्मक स्तोत्रों की रचना हुई। तीर्थ रक्षा, मुनि रक्षा आदि के लिए इन मंत्रों का प्रयोग जैन परंपरा में हुआ, और आगे परंपरा में ये सहस्रनाम में परिवर्तित हो गई। और जिन सहस्रनाम आदि 9वीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने सहस्रनाम ग्रंथ की, सहस्रनाम मंत्रों की और सहस्रनाम स्तोत्र की रचना की। तो मंत्र मनन, चिंतन और ध्वनि का प्रतीक है। शब्दोच्चारण, ध्वनि, उद्गल और ऊर्जा सूक्ष्म कणमय पदार्थ है, जो मन और प्राण के संयोग से आकाश में कंपन पैदा करता है और केंद्र तक लौटते लौटते उसे शक्तिशाली बना देता है। इच्छा की सूक्ष्म तरंगे सहस्रार और आज्ञा चक्र से निकलकर
मूलाधार चक्र से टकराती हैं और ऊपर की ओर लौटती हैं। बीच में वे कंठ प्रदेश में टकराकर स्फोटित होती हैं। इससे अंतर बाहर को भीतर से जोड़ता है और अंतर की अभिव्यक्ति देता है। मंत्र की आवृत्ति सूक्ष्म ग्रंथियों, षड चक्रों और शक्ति केंद्रों को प्रभावित करती है और चैतन्य कोष में को आंदोलित करती हैं, आनंदित करती हैं। और हम अगर देखें तो इसमें जो मातृका मंत्र है, इन मातृका मंत्रों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और चूंकि इसमें ऋषि मंडल, कर्मदहन, कलिकुंड, चिंतामणि, 24 मंडल, नमोकार, मृत्तिका नयन, ये यंत्रों के नाम है। रत्नत्रय, भक्तामर यंत्र, विनायक यंत्र, शांति प्रद, सबतोभद्र, इन्हीं मंत्राक्षरों से, इन्हीं मातृका मंत्रों से इन यंत्रों की परंपरा आज प्रवाहित है। और ये यंत्र, मंत्र और तंत्र से परिपूर्ण भक्तामर स्तोत्र जो है, इसमें तीनों क्रियाएं हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों क्रियाएं इसमें है। पंच कल्याण आदि विधियों में भी यंत्र, मंत्र और तंत्र, इनका विशद प्रयोग किया जाता है। तो भक्तामर स्तोत्र पूर्ण रूप से प्रभावी स्तोत्र है। आचार्य माणतुंग महाराज के द्वारा लिखित स्तोत्र है। 48 पद्य, 48 काव्य इसमें है, बसंत तिलका छंद में है। और इसे पूरी ध्वनियों के साथ, पूर्ण उच्चारण के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ आप पढ़ें तो निश्चिततः ये ध्वनियां आपको लाभ प्रदान करेंगी। जैसे कि अगर हम इसको उच्च स्वर में पढ़ते हैं, ओम भक्तामर प्रणत मौलि मणित प्रभाण मुद्योतकम दलित तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन्नपा युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ऐसे भी आप इन स्तोत्रों को, पद्यों को पढ़ सकते हैं। उच्च स्वर से पढ़ सकते हैं, मध्यम स्वर से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे उच्च स्वर से पढ़ने से आपकी एक एक ध्वनि व्यवस्थित होगी और आपके अंदर इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, वर्षिका और प्राणायाम सब साथ में चलेंगे। तो एक यौगिक क्रिया भी इसमें घटित होगी। हमारे मन को स्वस्थ करेगा, वचनों को स्वस्थ करेगा और काय को स्वस्थ करेगा। तो ये मन, काय, बांग, मनः कर्म होगा, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है 6th अध्याय में चतुर्थ सूत्र में, कि जो मन, वचन और काय को शुद्ध करे, मन, वचन, काय के स्पंदन को प्रभावित करे, उसको रोके, उनकी स्पंदन की क्रियाओं को रोके, तो वह योग है। वहां पर ये बात कही गई है, उसके हलन चलन को रोके, वो योग है। तो एक प्रकार से एक ये यौगिक साइंस की अगर हम बात करते हैं तो भक्तामर में योग है, भक्तामर में ध्यान है, भक्तामर में यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, तथा लौकिकता को प्राप्त करने वाले शुक्ल ध्यान की इससे प्राप्त हो सकता है। साथ में हम अगर देखें कि लौकिक क्रियाओं की हमें प्राप्ति करना है, लौकिक वांछाओं को प्राप्त करना है, तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, मांगे मिले ना भीख। ऐसी जो बात बुंदेलखंड में कही जाती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये आपको एक बहुत बड़ी सीख है। जब आप सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर के आप गृहस्थी के समस्त कार्यों को का त्याग करके जब भक्तामर स्तोत्र काव्य को आप पढ़ेंगे तो निश्चितता, देखिए गेहूं के साथ भूसा तो मिलता ही है, ये तय है। तो आप गेहूं की भावना भाएं, आप भूसा तो आपके पास अपने आप उड़ करके आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने भक्तामर स्तोत्र और साथ में जैन स्तोत्रों की उस काव्य परंपरा को, भक्ति काव्य साहित्य को हमने जाना, समझा, भक्तामर काव्य के विषय में जाना, भक्तामर के ध्यान, भक्तामर के मंत्र, भक्तामर के तंत्र, भक्तामर के यंत्र आदि विषय में मैंने आपको काफी विवेचन दिया। करीब 40 से 45 मिनट का ये वक्तव्य आप लोगों के लिए निश्चिततः उपयोगी होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। आप भक्तामर की महिमा को जान पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप निश्चितता इसे शेयर भी करते जाइएगा, ताकि लोग भक्तामर के साथ साथ जैन स्तोत्र काव्य परंपरा को जान सके, समझ सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश।